नमस्कार स्टूडेंट्स। एबीएसटी विषय के पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी निगम लेखांकन के संबंध में जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह है ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति शब्द का अर्थ सामान्यतः हम कीर्ति, यश या प्रसिद्धि से लेते हैं। एक व्यवसाय के संदर्भ में ख्याति का अर्थ व्यवसाय की प्रसिद्धि से लिया जाता है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है, जिसके कारण व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि होती है और व्यवसाय सामान्य से अधिक दर से लाभ कमाता है, जिसे हम अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इस प्रकार ख्याति की उपस्थिति अधिलाभों का प्रमाण है, यानी जिस व्यवसाय में अधिलाभ होंगे वहां पर ख्याति भी होगी, या जहां पर ख्याति है वहां पर अधिलाभ अवश्य होंगे। इसकी उपस्थिति व्यवसाय की सुदृढ़ स्थिति की परिचायक है, यानी जिस व्यापार में या व्यवसाय में ख्याति प्रदर्शित होती है वह व्यवसाय की सुदृढ़ स्थिति को बताती है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्यांकन है। ख्याति के संबंध में विद्वान कहते हैं कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु परिभाषा देना कठिन है। इस प्रकार से ख्याति है वो व्यवसाय की एक अदृश्य संपत्ति है, इनटेंजिबल एसेट्स है, यानी जो भौतिक रूप में विद्यमान नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। यह भी एक व्यवसाय की संपत्ति है जो अन्य संपत्तियों की तरह ही मूल्यवान है, यानी जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर इत्यादि जो व्यवसाय की संपत्तियां होती हैं उसी की तरह ख्याति का भी मूल्य होता है। इस प्रकार यह एक मूल्यवान संपत्ति है। इस प्रकार से हम ख्याति के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं। तो ख्याति की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति, यानी जैसा कि मैंने बताया कि ख्याति है वो व्यवसाय की एक अमूर्त संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती या जो अदृश्य रहती है। यह मूल्यवान संपत्ति है, यानी इसका एक मूल्य होता है। अन्य संपत्तियों की तरह यह भी एक मूल्यवान संपत्ति है। अधिक लाभार्जन में सहायक, ख्याति के कारण व्यवसाय की प्रसिद्धि बढ़ती है, व्यवसाय का यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, तो इसके कारण व्यवसाय अधिक लाभार्जन करने में सहायक होता है। या इसका एक दूसरा पहलू हम भी कह सकते हैं कि जो व्यवसाय अधिक लाभ कमाएगा उस व्यवसाय में या उस व्यवसाय की ख्याति है या प्रसिद्धि है वो भी अधिक होगी, या व्यवसाय की प्रसिद्धि के कारण व्यवसाय है वह अधिक लाभार्जन दर से लाभ कमाता है। यह एक आकर्षण शक्ति है, यानी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक होती है और इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है, यानी ख्याति का मूल्य है वो निश्चित नहीं होता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ये बदलता रहता है।
अब हम बात करते हैं ख्याति के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ गुडविल। सामान्यतः ख्याति दो प्रकार की होती है, क्रय की गई ख्याति और दूसरी है स्व अर्जित ख्याति। परचेज्ड गुडविल और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल। क्रय की गई ख्याति क्या होती है कि किसी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है तो यह आधिक्य ही क्रय की गई ख्याति कहलाती है। यानी अगर किसी व्यवसाय को क्रय किया जाए और उसकी जो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य है, नेट एसेट्स की वैल्यू है, अगर क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन जो उस व्यापार के क्रय के बदले में चुकाया जाता है शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है, तो जो आधिक्य है वह ख्याति का मूल्य होता है, यानी ख्याति के लिए चुकाया गया मूल्य होता है। शुद्ध संपत्तियों का मतलब है कि जिन संपत्तियों को क्रय किया जाता है और जिन दायित्वों को क्रय किया जाता है, तो क्रय की गई संपत्तियों के मूल्य में से क्रय किए गए दायित्वों का मूल्य घटाने के बाद जो मूल्य आता है वह शुद्ध संपत्तियों का मूल्य कहलाता है। तो इस प्रकार से जो क्रय की गई ख्याति है यह किसी व्यवसाय को क्रय करने पर ही उत्पन्न होती है। व्यवसाय की पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है क्योंकि इसके लिए क्रय प्रतिफल का भुगतान किया गया है और इसे चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, यानी यह एक अदृश्य संपत्ति होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ख्याति का दूसरा प्रकार है स्व अर्जित ख्याति या बिना क्रय की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज्ड गुडविल। यह जो ख्याति है यानी स्वजनित या बिना क्रय की गई ख्याति, यह व्यवसाय की विशिष्ट अनुकूल या सकारात्मक परिस्थितियों के कारण स्वतः ही उत्पन्न होती है। अर्थात यह एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और प्रसिद्धि का मूल्य है। यह प्रसिद्धि उस व्यवसाय के लगातार सामान्य दर से अधिक दर से लाभ कमाने के कारण भी हो सकती है और उसके अच्छे संबंधों के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन फर्म या व्यवसाय के पुनर्गठन के समय ही उत्पन्न होता है। अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत कोई घटना घटित होती है, चाहे वो व्यवसाय के स्वरूप को बदला जा रहा हो या उस व्यवसाय में कोई संगठनात्मक परिवर्तन किया जा रहा हो, तब इस प्रकार से जो स्वजनित या स्व अर्जित ख्याति है उसके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके बिना ऐसे ख्याति का मूल्य ज्ञात नहीं किया जाता। स्व अर्जित या बिना क्रय की ख्याति के संबंध में लेखा मानक 26 में स्पष्ट किया गया है कि इसका लेखांकन पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इस प्रकार की जो ख्याति है यानी स्वजनित ख्याति है उसके संबंध में यह मान्यता है कि यह तब उत्पन्न होती है जब व्यवसाय निरंतर वर्षों तक अच्छा लाभ कमाता जा रहा है और सामान्य दर से अधिक लाभ कमा रहा है। इससे उसकी प्रसिद्धि स्वयं ही उत्पन्न होती है और वह अपनी ख्याति स्वयं अर्जित कर लेता है। ख्याति का मूल्यांकन का जो टॉपिक है उसमें इसी प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन के बारे में बताया जाएगा कि इस प्रकार से स्वजनित ख्याति को किस प्रकार से मूल्यांकित किया जाएगा और इसका मूल्यांकन कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम ख्याति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो प्रकृति के अनुसार ख्याति के 3 प्रकार हैं, जिसमें प्रथम है संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, दूसरा है व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और तीसरा है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति या चूहे के स्वभाव की ख्याति। यानी जो ख्याति है उसकी प्रकृति को बिल्ली, कुत्ते
एवं चूहे की प्रकृति से जोड़कर यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम संस्थागत ख्याति यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति के बारे में समझते हैं कि ये क्या इसकी प्रकृति बिल्ली के स्वभाव की क्यों बताई गई है। ऐसी जो ख्याति है वह संस्था की प्रतिष्ठा, अच्छे नाम व उसके माल की प्रसिद्धि के कारण बनती है। संस्था के स्वामी के परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, यह माना गया है। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति इसलिए कहा गया है क्योंकि बिल्ली अपना स्थान या अपना घर है वह नहीं छोड़ती है, चाहे उसका स्वामी बदल जाए। तो इसीलिए जो संस्थागत ख्याति है उसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बताया गया है। यानी यह व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा है उसका अच्छा नाम है और उस स्थान की प्रसिद्धि जहाँ पर व्यवसाय स्थित है उसके कारण यह ख्याति उत्पन्न होती है। जो दूसरा प्रकार है वह है व्यक्तिगत ख्याति यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। जब किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के व्यक्तित्व, कुशलता या व्यवहार आदि के कारण होती है तो उसे व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। व्यवसाय के मालिक बदल जाने पर ख्याति भी उसके साथ चली जाती है, अर्थात ग्राहक उस संस्था से संबंध बना लेते हैं जहां पुराना स्वामी चला जाता है। तो ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहा जाता है क्योंकि कुत्ते को हम स्वामी भक्त मानते हैं और कुत्ता स्वामी भक्त होता है तो जहां स्वामी जाता है वहां कुत्ता भी चला जाता है। तो इस प्रकार की ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा गया है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य जो संस्थागत ख्याति है या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है उससे थोड़ा कम होता है। ऐसी ख्याति जो प्रोफेशनल व्यवसाय में लगे होते हैं व्यक्ति, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है, जैसे डॉक्टर है, सीए है, एडवोकेट आदि। तो ऐसी ख्याति है वह व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। और जो तीसरा प्रकार है प्रकृति में के संबंध में इसका वह है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। ऐसे व्यवसाय जिनकी ख्याति स्थिर नहीं होती है, अर्थात छोटी बड़ी घटना के साथ ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है अथवा कम हो जाता है, तो ऐसी जो ख्याति है वह आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहलाती है। इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं क्योंकि चूहा न तो स्वामी भक्त होता है और न ही किसी स्थान को वह पकड़ के रखता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव के ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य वह बहुत ही कम माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ख्याति है उसकी प्रकृति है वो क्या होती है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन को हम प्रत्येक व्यवसाय के दृष्टिकोण से अलग अलग देखेंगे। जो व्यवसाय का स्वरूप है, जैसे एकाकी व्यापार या साझेदारी फर्म या कंपनी, तो तीनों प्रकार के जो व्यापार हैं, व्यापार के स्वरूप हैं, उनमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एकाकी व्यवसाय की स्थिति में देखते हैं कि ख्याति का मूल्य कब ज्ञात किया जाता है। एकाकी व्यवसाय की स्थिति में ख्याति का मूल्य तब ज्ञात किया जाता है जब व्यवसाय को बेचा जाए, अर्थात जो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय है, किसी अन्य व्यक्ति को अथवा संस्था को जब बेचा जाता है तो उसकी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, जब व्यवसाय का स्वरूप बदला जाए,
जब कोई एकाकी व्यवसाय है उसे साझेदारी के रूप में या कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो भी ख्याति का मूल्य ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। और अगला बिंदु है जब सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाए, यानी जब सरकार द्वारा किसी एकाकी व्यवसाय का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाता है तो अधिग्रहण करने के फलस्वरूप व्यवसाय के स्वामी को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है। तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने के लिए ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एकाकी व्यवसाय की स्थिति में ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियां हैं। दूसरा है साझेदारी संस्था की स्थिति में, जब व्यवसाय का स्वरूप साझेदारी संस्था है यानी एक साझेदारी प्रारूप में व्यवसाय है, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। तो देखिए, साझेदारी संस्था की स्थिति में ख्याति का मूल्य इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए, यानी पहले से कोई साझेदारी संस्था चल रही है और उसमें किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, तब ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। दूसरा, जब किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर, यानी कोई साझेदार है वह साझेदारी छोड़कर जाता है या अवकाश ग्रहण करता है, तो भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि फिर नए सिरे से फर्म का गठन वापस होता है। इसी प्रकार अगला है बिंदु, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, यानी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, तब भी उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है, जब साझेदारी व्यवसाय को बेचा जाए, बेचने की स्थिति में अन्य संपत्तियों के मूल्य के साथ ख्याति का मूल्यांकन भी किया जाता है, ताकि व्यवसाय के सही क्रय प्रतिफल का निर्धारण किया जा सके। इसी प्रकार अगला बिंदु है, साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होने पर, जब साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार अगला बिंदु है, साझेदारी व्यवसाय को कंपनी के रूप में परिवर्तित करने पर, यानी साझेदारी व्यवसाय को कंपनी के रूप में बदला जाता है, तो वहाँ पर भी क्रय प्रतिफल का निर्धारण करना पड़ता है, जिसके लिए ख्याति का मूल्य ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है, साझेदारी फर्म का एकीकरण होने पर, यानी फर्म है किसी दूसरी फर्म के साथ मिलकर एकीकरण करती है, यानी दो फर्म मिलकर एक फर्म बनती है, तब भी दोनों फर्मों की संपत्तियों और दायित्वों को जब एकीकृत किया जाता है तो फर्मों का सही मूल्य प्रदर्शित करने के लिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और अगला बिंदु है, सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण करने पर, सरकार द्वारा जब किसी साझेदारी फर्म के व्यवसाय का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है तो क्षतिपूर्ति की राशि चुकाने के दृष्टिकोण से संपत्तियों के मूल्य के साथ साथ ख्याति का मूल्य भी ज्ञात किया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रकार है व्यवसाय का प्रारूप कंपनी की स्थिति में, तो कंपनी की स्थिति में ख्याति का मूल्य कब ज्ञात किया जाता है। देखिए, जब व्यवसाय को बेचा जाए, जैसा कि अन्य व्यवसाय की तरह ही ये भी है कि कंपनी व्यवसाय जब किसी को बेचा जाता है, किसी अन्य कंपनी को, तो ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है, किसी अन्य कंपनी के साथ एकीकरण करने पर, यानी दो या अधिक कंपनियां मिलकर जब एकीकरण करती हैं, यानी एक ही कंपनी बन जाती है, उनका आपस में विलय हो जाता है, तो सभी कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है, जिसमें ख्याति का भी मूल्य ज्ञात किया जाता है। कंपनी के अंशों का आंतरिक मूल्य निर्धारित करने पर, जब किसी कंपनी के अंशों का
आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू निर्धारित किया जाता है तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। अंशों के आंतरिक मूल्य का मतलब होता है कि एक अंश के पीछे कितनी संपत्ति है, यानी प्रति अंश संपत्ति का मूल्य क्या है। तो इस प्रकार ख्याति का मूल्य जब ज्ञात किया जाता है तभी ही सही अंशों के आंतरिक मूल्य का पता या निर्धारण हो सकता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है, जब कंपनी द्वारा पूर्व में क्रय की गई ख्याति को अपलिखित करने के पश्चात ख्याति खाता पुस्तकों में पुनः खोलना हो। जब कंपनी ने पूर्व में किसी व्यवसाय को खरीदा था तो उसके लिए ख्याति का भुगतान किया, तब वह ख्याति कंपनी की पुस्तकों में दिखाई जाती है और उसे फिर धीरे धीरे कंपनी अपलिखित कर देती है, राइट ऑफ कर देती है। अगर ख्याति खाते को पुनः पुस्तकों में खोलना है तब कंपनी की ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है, मूल्यांकन है वह करना पड़ता है। और इसी प्रकार जो अगला बिंदु है वह सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाए, यानी कंपनी के व्यवसाय का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाता है तो भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जिस प्रकार से अन्य व्यवसाय में सरकार अधिग्रहण के समय क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है, वैसे ही कंपनी की स्थिति में भी क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि व्यवसाय के विभिन्न जो स्वरूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं, उनमें ख्याति का मूल्यांकन किन परिस्थितियों में किया जाता है। आगे हम ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक का मेन पार्ट है वह ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, हम इसे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।